हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि की कथा सुनाते हैं। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए कथा को शुरू करते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ और माता पार्वती जी बैठे हुए थे। तो माता पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से पूछा, प्रभु मुझे ये बताइए, आपको सबसे प्रिय व्रत कौन सा है और जिससे लोगों का उद्धार हो जाता है और लोगों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपकी कृपा सभी भक्तों को मिलती है। यह सुनकर भोलेनाथ ने कहा, देवी पार्वती, आपको तो ज्ञात है महाशिवरात्रि का दिन मुझे अति प्रिय है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा अर्चना करता है, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। आज मैं आपको महाशिवरात्रि से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। एक शिकारी भक्त चित्रभानु की कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार अनजाने में पूजा के भाव से उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। एक बार की बात है, एक शिकारी चित्रभानु नाम का था। पशुओं की हत्या करके वो अपने परिवार को पालन पोषण करता था। एक बार पहले कभी चित्रभानु ने एक साहूकार से कर्ज लिया था जो कि वो चुका नहीं पाया था। उस पर क्रोधित होकर साहूकार ने चित्रभानु को बुलाया और बंदी गृह में डाल दिया। उस दिन इत्तेफाक की बात है कि महाशिवरात्रि थी और कुछ साधु उधर से गुजर रहे थे जो कि कुछ वचन उसके कानों में पड़ रहे थे और वो भी ध्यान मगन हो गया। और शाम के समय चित्रभानु को सेठ जी ने साहूकार ने चित्रभानु को अपने पास बुलाया और अब साहूकार ने चित्रभानु से कहा, पूरे दिन भूखे प्यासे रह के तुम्हें पता तो चला होगा, अब ये बताओ मेरे पैसे कब तक दोगे। तो चित्रभानु ने साहूकार से एक दिन का समय और मांगा और वो वहाँ से चल दिया। और अब वो अपने घर नहीं गया बल्कि जंगल की ओर चल दिया। अब माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ, चित्रभानु तो पूरे दिन भूखा प्यासा रहा है और उसने तो जल अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। भोलेनाथ ने कहा, हाँ देवी पार्वती, चित्रभानु बहुत अब परेशान है। वो इसलिए घर नहीं जा रहा है क्योंकि उसे साहूकार का कर्ज चुकाना है और उसने एक जंगल में जाकर एक बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए बेल पत्थर के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। और इत्तेफाक की बात यह है कि उस बेल पत्थर के नीचे शिवलिंग थी। एक शिवलिंग था जो बेलपत्र की पत्तियों से ढका हुआ था और विश्वभानु इस बात से अनजान था और वो बेलपत्र के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ शिकार का इंतजार कर रहा था। विश्वभानु ने पेड़ की जो टहनियाँ तोड़ी, उसकी पत्तियाँ उस शिवलिंग पर डलती रही और उससे विश्वभानु का अनजाने में व्रत भी पूरा हो गया। और अब शाम का समय भी हो रहा था। वृषभानु अब भी पेड़ के ऊपर ही बैठा हुआ शिकार का इंतजार कर रहा था। अब एक उधर से हिरनी पानी पीने के लिए वृक्ष के नीचे आई और वृषभानु ने कमान में तीर तांग लिया। तो हिरनी बोली, मुझे मत मारो शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, तुम एक के साथ दो जीवों को मार दोगे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जब मैं अपने बच्चे को जन्म दे दूँगी उसके बाद मैं तुम्हारे पास खुद चली आऊँगी। वृषभानु ने सोचा, मेरा पता नहीं क्यों इस हिरनी को मारने का मन ही नहीं कर रहा है।
तो उसने उस हिरनी को छोड़ दिया और उसने सोचा चलो और कोई शिकार आएगा मैं उसे मार दूंगा, और अनजाने में उसका व्रत भी पूरा होता रहा। अब वो हिरनी वहाँ से चली गई और वहाँ से एक और हिरनी उधर से गुजरी। अब तो वृषभानु का खुशी का ठिकाना ना रहा और वो खुशी के मारे जल्दी से उसने कमान पर तीर चढ़ाया और मारने के लिए तैयार हो गया। और वो हिरनी वृषभानु से बोली, शिकारी मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ और जब मैं उन्हें ढूंढ लूँगी मैं तुम्हारे पास खुद चल के आ जाऊँगी। वृषभानु ने कहा, आज ही मुझे क्या हो रहा है, मैं बार बार तीर चलाने के लिए तैयार हो जाता हूँ और बार बार नहीं चला पाता। अब उसने सोचा, अब वो दूसरे शिकार का इंतजार करने लगा। तभी वहाँ से एक और हिरनी अपने 3 बच्चों के साथ वहाँ पर पानी पीने के लिए आई और वो वहाँ से गुजर रही थी। वृषभानु ने अपने कमान पर तीर चढ़ाया और मारने के लिए वो बहुत खुश हो रहा था। तो हिरनी बोली, मुझे मत मारो शिकारी, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर खुद तुम्हारे पास चली आऊँगी। वृषभानु बोला, नहीं, मैं कितनी देर से शिकार का इंतजार कर रहा हूँ और सब मेरा पागल बनाते जा रहे हैं, बार बार मुझे मूर्ख बना रहे हैं। नहीं, मैं अब तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वहाँ मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं और तुम मुझसे छोड़ने के लिए कह रही हो। हिरनी रोते हुए बोली, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं अपने बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। तो वृषभानु ने कहा, ठीक है, तुम इन्हें जल्दी से छोड़कर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। अब चित्रभानु रात को पेड़ के ऊपर बैठकर बेलपत्र के पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे डालता रहा और वे शिवलिंग पर चढ़ते रहे, अनजाने में सही, और उसका व्रत पूरा हो गया। तभी वहाँ से एक हिरन गुजर रहा था। हिरन को देखते हुए वृषभानु ने फिर अपने कान पर तीर चढ़ाया और उसे मारने के लिए सज हो गया, लेकिन हिरन बोला, मुझे माफ़ कर दो शिकारी, मुझे छोड़ दो। वृषभानु बोला, नहीं, मुझे शिकार करना है। और हिरन ने कहा, मैं एक बात बताओ, अगर इधर से 3 हिरनियाँ गुजरी हैं और तुमने उन्हें छोड़ दिया है, अगर तुमने उन्हें मार दिया है तो मुझे भी मार दो, मुझे भी मत छोड़ना। और अगर तुमने उन्हें छोड़ दिया है तो कुछ देर के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे पास मिलने ज़रूर आऊँगा और अपना वचन पूरा करूँगा, नहीं तो मेरी पत्नियों उन तीनों हिरनियों का वचन कैसे पूरा होगा, वो अपने वचन कैसे पूरा कर पाएंगी। तो वृषभानु ने पूरी रात की घटना उस हिरन को सुनाई और सब कुछ उस हिरन को बताया। अब हिरन ने उससे कहा, ठीक है, मैं उनसे मिलकर मैं तुम्हारे पास कुछ देर बाद आता हूँ। तो वृषभानु ने कहा, ठीक है, और उसने उस हिरन को भी छोड़ दिया। अब अनजाने में ही सही वृषभानु का हृदय पिघल गया और उसका व्रत भी पूरा हो गया और हिरन वहाँ से चला गया। और अब चित्रभानु के हाथ से पेड़ के ऊपर बैठे हुए अपना भी धनुष और बाण छूट गए और उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। और कुछ देर बाद वहाँ पर वो तीनों हिरनियाँ और उनके बच्चे और वो हिरन उपस्थित हो गए और वो बोले, अब तुम हमें मार सकते हो। और उन्हें देखकर उसकी आँखों से आंसू ज़ोर ज़ोर से बहने लगे और वो उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। और इस प्रकार शिकारी का सारे पाप
धुल गए और महाशिवरात्रि का व्रत भी पूरा हो गया। और उसने मेहनत और मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करना शुरू कर दिया और मेहनत मजदूरी से ही साहूकार का सारा कर्ज लौटा दिया। तो बताइए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए। तो हर हर महादेव और हैप्पी महाशिवरात्रि।